ये सब कर रहा था और मेरे साथ ये नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं। सबका क्वेश्चन यही है कि माँ मैं तो माँ को भाव से पूज रहा था और माँ ने मेरे साथ उल्टा-सीधा कर दिया। जो भी स्त्रियाँ, जो भी महिलाएँ अगर भैरव की उपासना करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि हमें भैरव बाबा की उपासना करें, तो भैरव बाबा की कृपा तो आप पे स्वयं से पहले से है। जो ये स्त्री वाला शरीर आपने आज धारण किया है ना, तो ये उन्हीं की कृपा से किया है। इस संसार ने सबसे ज़्यादा जो कृपा करी है, प्रकृति ने जो सबसे ज़्यादा दिया है, वो एक स्त्री को ही दिया है, एक महिला को ही दिया है। आपको क्या लगा था जो माँ की शक्तियाँ हैं और वो आपके सामने आपको जाँचेगी नहीं, परखेगी नहीं क्या आपको? जय माँ काली, जय माँ तारा। तो ये सब उनके लिए ध्यान से सुनना जो यह सोचते हैं कि शक्ति हमें हमारा घर बर्बाद कर रही है। ये उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि जो माँ काली हैं उनकी वज़ह से हमारा घर बुराई की तरफ बढ़ रहा है, हमारे घर में कठिनाई आ रही है, हमें पैसों की तंगी हो रही है और मेरे घर में दिक्कतें आ रही हैं। ये सब उनके लिए होने वाला है। तो ध्यान से सुनना, कोई भी शक्ति इस संसार की ऐसी नहीं है जो आपको नीचे गिराए। जो शक्ति होती है माँ काली की वो आपको हमेशा ऊपर लेके जाती है। नीचे गिराने वाले आप स्वयं बनते हैं। कैसे? क्योंकि आप बिना जाने, बिना सोचे-समझे उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि मैं किन की तरफ बढ़ रहा हूँ। मार्ग में क्या-क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं, क्या-क्या शक्तियाँ उनसे मैं सामना करने वाला हूँ। क्योंकि माँ काली कभी अकेले नहीं होती हैं। माँ काली के जो गण हैं, जो भैरव बाबा हैं, यक्षिणियाँ हैं, तो वहाँ सब आपको परखते हैं, आपको जाँचते हैं और आप दोष देते हो माँ काली को। पहले तो आप भेड़-चाल चलते हो कि मेरे को उनकी साधना करनी है, मेरे को उनकी तरफ आगे बढ़ना है। देखा-देखी में तो आप सबको कर लेते हो कि ये पूजा कर रहे हैं, मैं भी ऐसे पूजा करूँ। तो ये भी जान लो, सबकी पद्धति पूजा की अलग हो सकती है। राजसिक, तामसिक और सात्विक, तीनों मार्ग से माँ को धारण करते हैं और तीनों मार्ग से माँ की प्राप्ति होती है। हर मार्ग आपके लिए नहीं बना है। आप सोच रहे हो कि मैं तंत्र करूँगा और माँ को प्राप्त कर लूँगा, मैं 2 क्रिया कर दी मैंने और माँ मेरे को मिल जाएगी, तो असंभव है। ये वही लोग हैं जो तंत्र क्रिया करना चाहते हैं, पता नहीं है कि कैसे होगी। कहीं किताब में वो पढ़ लिया और फिर बोल रहे हैं कंप्लेन कि माँ ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, ये माँ ने मेरे साथ बुरा कर दिया। माँ ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। माँ तो बताना चाहती है कि बुराई उन्हीं की होती है जो गलत मार्ग में चलती हो। अब बिना गुरु की आज्ञा के जो ये तंत्र कर रहे हैं ना, बिना गुरु के मार्गदर्शन के तंत्र शास्त्र को जान रहे हैं और उसकी विधि विधान कर रहे हैं, तो पतन उन्हीं का होता। सबसे बड़ा लोग का क्वेश्चन यही है कि मैं ये सब कर रहा था और मेरे साथ ये नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं। सबका क्वेश्चन यही है कि मैं तो माँ को भाव से पूज रहा था और माँ ने मेरे साथ उल्टा-सीधा कर दिया। तो उल्टा-सीधा माँ ने नहीं किया, आपने स्वयं से किया है। क्यों? बिना कुछ जाने आप बढ़ गए। आपको क्या लगा था जो माँ की शक्तियाँ हैं और वो आपके सामने आपको जाँचेगी नहीं, परखेगी नहीं क्या आपको? तो ये आपके लिए अति आवश्यक जानना है कि आपकी करनी आप ही को भुगतनी है। उसका दोष आप माँ काली को नहीं दे सकते। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो लोग यही लेके आते हैं, मेरे घर में ऐसा हो गया, माँ ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी माँ मेरे से रुष्ट हो गई, मेरी माँ ने मेरे साथ ये कर दिया, उनकी वजह से आज मैं ब घर ये हो गया। तो वो माँ की शक्ति के कारण नहीं हुआ है, वो आपकी ही शक्ति के कारण हुआ है। क्योंकि आप जिस मार्ग में चले हो, क्या वो आपके लिए था? ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कई लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने तो ये मंत्र कर लिए, मेरे को नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। मैंने तो ये बीज मंत्र कर लिया माँ काली का और मेरे को भुगतना पड़ रहा है। तो क्या आपने वो बीज मंत्र लेने से पहले माँ की आज्ञा ली थी? क्या भैरव बाबा की आपने आज्ञा ली थी? नहीं ली थी ना? तो क्या आप फिर माँ को आप कैसे दोष दे सकते हो? क्या आप दीक्षित होकर ये बीज मंत्र कर रहे हो गुरु की आज्ञा से? या आपने कहीं पढ़ लिए, किसी से माँग लिए और किसी ने आपको दे भी दिया और आप कर रहे हो? माँ काली के जो बीज मंत्र हैं, वह हर कोई नहीं कर सकता। ये बात भी जानना आवश्यक है। क्योंकि बिना गुरु के माध्यम के वो बीज मंत्र की प्राप्ति नहीं होती। और बीज मंत्र की प्राप्ति जिनको भी है, वो ये ध्यान से सुने कि जिस भाव के साथ वो बीज मंत्र किए जाते हैं ना, उसी भाव के साथ प्राप्ति होती है। अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ बैठी है, गंदे विचार हैं आपके, तो वो जो बीज मंत्र हैं, वो वाइब्रेशन जो उन मंत्रों की है, वो आपको नेगेटिव ही देगी। तो इसीलिए जो भी दीक्षित लोग हैं, उनको पता होता है कि बीज मंत्र करने से पहले गुरु हमारे विकारों को मिटाते हैं, गुरु हमारी कमियों को दूर करते हैं। और जब हमारी कमियाँ दूर होती हैं, तो उन मंत्रों के माध्यम से हमें भरा जाता है। उन मंत्रों के कंपन से हमारे शरीर को पूर्ण किया जाता है।
तो जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि माँ ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, माँ ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, रो रहे हैं, तो ये उनके लिए जानना ज़रूरी है कि रो आप अपनी वजह से ही रहे हो। माँ की स माँ की कृपा जिन पे होती है, वो कभी रोता नहीं, है ना? लोगों को का क्वेश्चन है कि माँ मेरे से रुष्ट होके चली गई मेरे घर से, तो क्या वहाँ आपके घर में थी भी कभी? ये भी आपने कभी समझा? आप विग्रह तो लेके आ गए, पर विग्रह में अगर वास करती है शक्ति, तो वो अनुभव कर अगर आप नेगेटिव हो, तो नेगेटिव ही आपको अनुभव होंगे, पॉज़िटिव हो, आपको पॉज़िटिव ही अनुभव होंगे। तो क्या बिना गुरु के और बिना विग्रह के क्या हम शक्ति की आराधना कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। गृहस्थ कर सकते हैं? तो बिल्कुल, जो गृहस्थ है वो माँ की कृपा बहुत ही प्रेम भाव के साथ प्राप्त कर सकता है। भैरव बाबा की कृपा प्राप्त कर सकता है। और एक चीज़ और, जो स्त्री हैं, जो महिलाएँ हैं, वो स्वयं से शक्ति का स्वरूप। अगर आप भैरव बाबा की तरफ ना बढ़कर, आप भैरवी की तरफ आगे बढ़ें, माँ काली की तरफ बढ़ें, महाकाली की तरफ बढ़ें, दक्षिण काली की तरफ बढ़ें, कालरात्रि की तरफ बढ़ें, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। क्योंकि जो भी स्त्रियाँ, जो भी महिलाएँ अगर भैरव की उपासना करना चाहती हैं, सोच रही हैं कि हमें भैरव बाबा की उपासना करें, तो भैरव बाबा की कृपा तो आप पे स्वयं से पहले से है। तभी आप शक्ति हो आज। आपने जो स्त्री मतलब ये जो शरीर है, एक पुरुष और एक स्त्री, जो ये स्त्री वाला शरीर आपने धारण किया है ना, तो ये उन्हीं की कृपा से किया है। ये कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। लोगों के मन में गलत धारणाएँ हैं कि अगर मेरा लड़का है, मेरा पुत्र है या कोई घर का मर्द है, तो वही सक्षम है। परंतु इस संसार ने सबसे ज़्यादा जो कृपा करी है, प्रकृति ने जो सबसे ज़्यादा दिया है, वो एक स्त्री को ही दिया है, एक महिला को ही दिया है। तो उसका आपको ध्यान रखना है।